मतलब जो आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है पूरा सिलेबस का। इसमें दो टॉपिक बचा हुआ है, एक है कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। सर्किट टेस्ट और दूसरा क्या है बचा हुआ जो है आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले जो लोग पढ़ेंगे वो तो क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट होता क्या है कि जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी केबल लेते हैं, वायर लेते हैं, एक लेते हैं हम कोई इस वायर लेते हैं, इस वायर। अब इस वायर को हम देखते हैं क्या होता है, कई बार इसमें से लाइट फ्लो नहीं होता है। हम यहाँ से सप्लाई तो भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम टेस्टर लगा कर देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उस सर्किट में कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ उसमें ब्रेकिंग है। मतलब वो सर्किट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपका ब्रेक हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम इसे फैन देखा होगा आपने, फैन देखते हैं तो फैन के अंदर में क्या होता है कि दो वाइंडिंग होती है फैन के अंदर में, सॉरी थ्री फेज का तो तीन होगा, एक आर के लिए होगा, एक वाई के लिए होगा, एक बी के लिए होगा। अगर सिंगल फेज के लिए है तो उसके लिए कितने होगा, दो होगा। कौन कौन सा होता है उसमें, एक रनिंग वाइंडिंग होता है, दूसरा क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। आपके पास वायर निकलता है ना फैन से, सिंगल फेज उसमें 4 वायर निकलता है, 4 या फिर 3, या फिर ट्रांसफार्मर की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को हमें क्या करना होता है, पूरा सर्किट कंप्लीट है तो उसका क्या करते हैं हम, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूटी टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं तो देखो टेस्टिंग करने के लिए 2-3 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर लगा कर भी हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट देख सकते हैं। मल्टीमीटर लगाएंगे और कंटिन्यूटी देख लेंगे। वहां पे क्या था कि मल्टीमीटर जब हम लगाते थे ना तो उसमें आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे एक था डायोड प्लस बीपिंग का पॉइंट था मल्टीमीटर में, वो उस पर क्या करते थे कि यहाँ जैसे कि 2 लीड लगा करके उस पर जब लगाते थे, किस पे लगाते थे, सी एंड वी पे लगा करके हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे कोई वायर को लगा करके चेक करते थे तो अगर वायर पूरा सही रहता था तो क्या करता था, बीपिंग साउंड क्रिएट करता था। तो सिमिलरली क्या है, फैन के भी कंडीशन में होता है। अगर 3 वायर निकल रहा है ना फैन के अंदर में से तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बीच में लगा के देखेंगे मल्टीमीटर, अगर बीपिंग साउंड क्रिएट कर रहा है दैट मींस सही है। इन दोनों को बीच में लगा के देखेंगे, अरे यहाँ भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो सही है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बीपिंग साउंड को क्रिएट कर रहा है तो मींस वो क्या है, आपके पास सही है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम चेक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सीरीज लैंप के थ्रू से, जो कि आप देखे होंगे बिजली मिस्त्री तो होता है जितना मोस्टली वो क्या करता है, सीरीज लैंप के थ्रू से उसको चेक करता है, सीरीज लैंप। अब पहले बात तो ये है कि सीरीज लैंप बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक फेस है, दूसरा न्यूट्रल, यही है ना। हम क्या करते हैं कि एक स्विच बोर्ड लेते हैं, ले लिए, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं जी और एक सॉकेट लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से फेस सप्लाई उठाएंगे और सीधा कहां देंगे, स्विच को दे देंगे, ठीक है ना। अब जो है, अब ये बच गया आपके पास स्विच का वायर, इसको क्या करते हैं, इस वाले फेस को क्या करते हैं, सीधा एक होल्डर भी लेते हैं बीच में, एक बड़ा होल्डर लेते हैं, होल्डर लेकर के, ठीक है। अब एक पॉइंट क्या करते हैं इसमें, हम इसको यहां से लगा देते हैं, ठीक है। और जो बल्ब होल्डर का दूसरा वायर है ना, उसको क्या करते हैं, हम यहां पे लगा देते हैं। अब क्या बच गया आपके पास में, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करते हैं, सॉकेट का दूसरा पॉइंट है, यहां पे इसको लगा देते हैं। अब ये सारे के सारे क्या हो गया, सीरीज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम यहां से फैन का वायर लेंगे या कोई वायर लेंगे, अब इसमें जब आपस में दोनों क्या होगा, आपस में अगर सही रहेगा तो क्या करेगा, लाइट आपका ग्लो करेगा। अगर लाइट जैसे ही क्या रहेगा, सॉकेट मतलब कोई भी कंटिन्यूटी वाला सिस्टम क्या, अगर आपके पास जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो हम बल्ब लगा दिए तो बल्ब लग गया सही, तो क्या है यहाँ शॉर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला लाइट आपका ब्लिंक करेगा। अगर जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, लाइट नहीं जलेगा, इसका मतलब क्या है कि ये आपका सर्किट क्या है, आपका खराब है। तो जो कंटिन्यूटी टेस्ट हम करते हैं ना, फैन की बात करें तो इसमें 3 वायर लगा होता है। अगर लाइट क्या है कि तीनों में डिम जल रहा है, तो हल्का हल्का जल रहा है, मीडियम लो डार्क बहुत ही कम लाइट दे रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी वाइंडिंग क्या पूरी आपकी सही है, ठीक है ना। और अगर तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास में
एक आपके पास क्या था, मेगर से तुम यूज करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग करते हैं, तो उससे के थ्रू से निकाल सकते हैं कि चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मेगर के कंडीशन में क्या होता है कि जो मेगर का मीटर है वो जीरो वैल्यू शो कर रहा है, इट मींस क्या है कि सर्किट आपका पूरा क्या है, कंप्लीटली सही है। लेकिन अगर जैसे आप वाइंडिंग में लगा रहे हो और वैल्यूज का क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा शो कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका सर्किट क्या है, कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट है। तो ये एक मेथड है, कौन सा, कंटिन्यूटी टेस्ट मेथड, कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करने का मेथड है। दूसरा आपके पास में क्या है, शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या क्या कारण हो सकता है। शॉर्ट सर्किट होने का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो क्या होता है, जब आपके पास क्या फेज एंड न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, आपस में टच हो जाए, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या होगा सर्किट, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। मतलब फेज और न्यूट्रल आपस में कहीं भी टचिंग पॉइंट में आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में शॉर्ट सर्किट होना कंपलसरी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब बात ये आती है कि अगर कोई भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया तो हम कैसे पता चलेगा कि उसकी वाइंडिंग खराब है या सही है। देखो अगर फैन की बात करें तो अगर फैन अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका जो रोटर होता है उसमें पूरे के पूरे पे क्या आता है, आपके पास करंट आ जाता है। तो सिमिलरली अगर कोई भी सर्किट शॉर्ट होगा ना तो वहां पे क्या होता है कि पूरी की पूरी उसका जो बॉडी है वो क्या करता है, आपके पास में करंट शो करना स्टार्ट कर देता है। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं कि पूरा इसका बॉडी करंट स्टार्ट कर देता है, शो कर जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि अगर हम लाइट की बात करें तो वहां पे हम कैसे पता चलेगा कि लाइट शॉर्ट है या नहीं है। तो जब लाइट शॉर्ट हो तो आपको पता है क्या होता है, उस कंडीशन में आपके पास में एमसीबी ट्रिप होना पास ऑटोमेटिक है, वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एक तीसरा जो फॉल्ट होता है ना, वो एक फॉल्ट और होता है ओपन सर्किट में, वो जनरली हमारे पास होते रहता है इस प्रकार का फॉल्ट। उसमें होता क्या है कि इससे हमारे पास एक फेज की वायर है और एक न्यूट्रल की वायर है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, इसके बीच में पंखा लगा दिया, एक फैन लगा दिया। फैन के दो वायर निकले होते हैं, पॉइंट पे तो यही होते हैं ना, एक से मीन देते दूसरा से माउस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, न्यूट्रल उसमें जोड़ दिया। ये कई बार कंडीशन अपने पास ऐसा आ जाता है कि मैंने यहाँ से फेज दिया और आपका फैन क्या होता है, नहीं चलता है, नॉट रनिंग, नॉट वर्किंग, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा है, हमारा फैन सही है, अगर दूसरे पॉइंट उस फैन को ले जाकर लगा रहे हैं, लेकिन आपका फैन क्या कर रहा है, उसके दूसरे पॉइंट पर चल रहा है, और अगर इस पॉइंट पे नहीं चल रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपके पास फेज आ रहा है नहीं आ रहा है। फेज तो आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ फेज मैंने टेस्टर से चेक किया तो क्या कर रहा है, यहाँ पे फेज आ रहा है, और जैसे आप टेस्टर टच करते तो न्यूट्रल का पॉइंट का आपका कनेक्शन था, वहां पे क्या दिखा रहा है, ये फेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, जो न्यूट्रल का वायर है वो क्या आपके पास में ब्रेक हो रखा, मतलब न्यूट्रल अगर ब्रेक है तो भी आपका क्या करेगा, पूरा पूरा सर्किट क्या करता है, इसमें पूरा सर्किट आपके पास क्या दिखाता है, फेज दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी कोई भी सर्किट में अगर आप टेस्टर लगा करके चेक करते हो तो पूरा का पूरा सर्किट क्या दिखाएगा, फेज दिखा रहा है, तो इट मींस द मेन रीजन इज न्यूट्रल इज ब्रेक, मतलब उसका न्यूट्रल का वायर क्या है, टूटा हुआ है। तो यहीं तक आपके साथ INW लिखा है। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हम देखते हैं सीरीज लाइन की चेकिंग में कैसे कैसे उसकी चेकिंग करते हैं, क्या रिजल्ट आपके पास आता है। उसमें जैसे कि अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, सपोज अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो दो लैंप लेते हैं, एक डार्क वाला लेते हैं, मतलब पूरा जलेगा, एक क्या होगा, फुल लाइट, एक फुल लाइट लेते हैं, मतलब एक कम जलेगा एक पूरा जलेगा, मतलब एक जलेगा ही। अगर सर्किट आपके पास क्या होगा, ओपन है, तो क्या होगा, डार्क जलेगा, मतलब धीरे 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 मतलब कि वो जलेगा नहीं, अंधेरा रहेगा वहां पे। अगर फुल लाइट में आ गया तो क्या हो गया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, कहां पे फुल लाइट देगा, मतलब ओके सर्किट है, तो क्या करेगा, ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, सर्किट में लाइट पूरा का पूरा आपके पास क्या करेगा, ग्लो करेगा। दूसरा बात क्या है कि अगर हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या है कि अगर डार्क क्या है, बंद, मतलब ठीक ठाक डार्क में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास इंसुलेशन बाइंडिंग का ठीक है। अगर डार्क में जल रहा है तो क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका क्या कंडीशन में खराब है, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस में आपके पास हम कंटिन्यूटी नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना हम उसको चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या आना चाहिए कि डार्क वाले लैंप को नहीं जलना चाहिए, जो फुल वाला है केवल वही जलेगा। तो ये इसके पास चेकिंग का कंडीशन, अगर डार्क वाला नहीं जला तो ओके है, फुल वाला जल रहा है तो भी ठीक है। फुल वाला में आपके पास अगर लाइट पूरा दे रहा है तो मतलब क्या है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपके पास क्या है,
खराब, मतलब डार्क डायरेक्शन क्या करना चाहिए, नहीं इंडिकेशन करना चाहिए, फुल में जले ही ना लाइट। तीसरा जो है आपके पास में कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, कंडक्टर और अर्थ के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी वही बात है कि अगर डार्क में नहीं जल रहा है कुछ, इसका मतलब क्या है, सही है। अगर डार्क में जल गया तो इसका मतलब कहने का है कि आपका सर्किट कहीं ना कहीं लीकेज है। तो ये यहीं तक था IOW